तो आप सभी को पता होगा रेडियो ऑपरेटर वीडियो के फॉर्म एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ चुका है। तो आप लोग तैयारी करें, मेरे तरफ से सभी को दिल शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश के वो शासक थे जिन्हें कुड़िक कहा जाता था। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज राजगिरी जो है गिरिव्रज राजगिरी जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। निम्नलिखित में मगध में से कौन मगध राजा सिकंदर महान समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, महापनंद, घननंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारे जो घननंद जी थे मगध का जो राजे थे सिकंदर महान के समकालीन थे। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में अलिंग साक्ष्य से प्राप्त होता है। कलिंग में अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के साक्ष्य से आदेश से एक नहर खोदी गई थी। थोड़ा क्वेश्चन रटपटा है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग का अपने अधीन किया था, वह कौन सी पहली ईरानी शासक थी जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेरियस जो है पहली ईरानी शासक थी जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में राजवंशों के किस प्रकार का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस प्रकार का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कण्व। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ को जातक कहा जाता है। बौद्धों का जो ग्रंथ है उसे जातक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन को हम सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है बैल। बैल जो है गौतम बुद्ध के घर त्यागने का एक सिंबल या प्रतीक का है। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के शासक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के शासक हमारे मक्खली गोसाल जी थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल जी थे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमाली जो था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो सभी को पता होगा, चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे और इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, आइए। भगवान महावीर तो हो गया चाणक्य। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार को तक्षशिला में भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए विद्रोहियों को तक्षशिला में भेजा था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? तो अशोक वो व्यक्ति थे जिनका नाम देवान प्रियदर्शी था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बुद्ध धर्म को कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अंगीकार कर दिया था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सांची जो हमारा सांची कला व मूर्ति कला का निरूपण कौन करता है? तो सांची कला व मूर्ति कला का निरूपण गौतम बुद्ध जी करते हैं। सांची कला व मूर्ति कला का निरूपण गौतम बुद्ध जी करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो प्राचीन भारत के पहले शासक थे जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो जो तक्षशिला थी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज नाम पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज नाम पुस्तक का नाम इंडिका है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? मेगस्थनीज ने भारत के समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और जो नागार्जुन थे कनिष्क दरबारी की शोभा थे। चरक और नागार्जुन जो थे कनिष्क दरबार की शोभा थे। मेरे प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय वो स्थित था पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त जी थे। गुप्त वंश का उसको आसानी से याद कर सकते हैं। गुप्त के वंश के संस्थापक श्री गुप्त जी थे। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों के। गुप्त जो है
कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गुप्त का शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो जो आर्यभट्ट थे गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, हिस्ट्री के थे, तो मैं आप लोगों के सामने बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सभी को दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।